हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है हाईवे क्लासेस पर। आज हम आप लोगों को शंकु पढ़ाएंगे और ये मेंसुरेशन से नेक्स्ट पार्ट है। लगभग में हम लोग 18 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है ये पार्ट नंबर आपका 19 है और आप 18 के 18 ही पार्ट्स आपने देखे होंगे मेंसुरेशन से, जिसमें हमने 2D से लगाकर ये 3D पढ़ रहे हैं। मतलब 2D वाले जो डायग्राम थे, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त वगैरह जो भी थे, वो उनको हमने वहाँ पर फिनिश किया थ्योरी के साथ में विद क्लास जो है क्लास नोट्स भी आपने उसमें बनाए होंगे। साथ साथ में आपने वहाँ क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे प्रैक्टिस किए होंगे और स्पेशल केसेस भी देखे होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग 3D पढ़ रहे हैं। 3D में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे घन घना पढ़ चुका है, बेलन पढ़ चुका है। ठीक है, और बेलन के बाद में आप शंकु पढ़ रहे हैं, तो ये 3D के हिसाब से चल रहा है। तो देखो, अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, मान के चलते हैं आप एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई और आपका जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट भी है उसमें भी आएगा, लेकिन इतना लेवल बढ़ के नहीं आएगा, लेकिन ऑल ओवर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और साथ साथ में आपकी जो बैंक की जॉब निकली हुई है, आर्यावर्त ग्रामीण बैंक है, ऑफिस असिस्टेंट है, स्केल 1 एंड 3 जो है, सेकंड थर्ड है, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। और देखो, मेरा मानना यह है कि पार्ट नंबर आप 1 से देखो, और जो लोग देखते चले आ रहे हैं उन वो बहुत ही अच्छा है। साथ साथ में देखने से केवल नहीं बनेगा, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो आप नोट्स बनाइएगा और नोट्स लिखिएगा। मैं प्रेशर इसलिए दे रहा हूँ आपको नोट्स बनाने का, क्योंकि कई बार नोट्स बनाने से दिमाग में चीज़ें सेव हो जाती हैं। वो फार्मूला आप कई बार लिखोगे तो आपके दिमाग में चीज़ें सेव हो जाएंगी। अच्छे से नोट्स बनाओ और बढ़िया सा लिखो। ठीक है, और अर्थमेटिक एडवांस दोनों लिख सकते हो। हमारे यूपी टेट की जो सीरीज चल रही है, यूपी टेट सुपर टेट में जो मैथ पूछी जाती है, बेसिक जिनका कमजोर है, गुणा भाग से लेकर जो भी है वो आप वहाँ पढ़ लीजिए। यूपी टेट सुपर टेट की जो मैथ चल रही है, शाम को 8 बजे लगभग लेक्चर वहाँ का आता है और इसका टाइमिंग लगभग 3 बजे है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ आज डिस्कस करते हैं। शंकु पर डिस्कस करेंगे, तो शंकु पर क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जिसको हम लोग कोण कहते हैं, शंकु। और ये होता कैसा है हम सभी जानते हैं। ये कुछ इस हिसाब से आएगा, जो बर्थडे केक वाली जो टोपी होती है वो शंकु का आकार ले लेती है, और जिसमें ये वाली जो ऊंचाई है, ये इसकी स्लैंट हाइट यानी कि तिरछी ऊंचाई कहलाती है। और जो ये वाला पॉइंट है इसका, ये यहाँ पर ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, जिसको हम लोग रेडियस कहते हैं। और ये हो जाएगी शंकु की ऊंचाई, जिसको हम लोग यच नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक कोण बनेगा जिसका नाम होगा 90 डिग्री, यानी कि समकोण कोण। ठीक है, अब देखो, अब आपसे यहाँ पर यल निकलवाएंगे, तो यल कैसे निकालोगे? यल, तो यल स्क्वायर बराबर, यानी कि देखो यहाँ पर एक प्रमेय, वो पाइथागोरस प्रमेय बनती है। देखो कैसे, क्योंकि यहाँ यल है और ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। आप देखना, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी देखो तो एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का कोण है और इसके सामने की भुजा को हम लोग फिर कर्ण कहेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब क्या है इसमें? एच, यानी कि एच का स्क्वायर, प्लस आधार क्या है? ये बी सी, यानी कि आर का स्क्वायर। तो हम यहां से लिख सकते हैं यल बराबर, तो यल बराबर कितना लिखेंगे? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ध्यान रखना है आपको कि इसका विकर्ण कैसे निकलता है। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से विकर्ण निकलता है, लेकिन साथ साथ में आपको ट्रिपलेट भी याद होनी चाहिए। ट्रिपलेट, ठीक है, वो ट्रिपलेट हम एक बार फिर से लिख देते हैं। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17। देखो ये ट्रिपलेट आपको याद करो यार, पक्का याद करो। इनके मल्टीपल भी याद हो जाएंगे, जैसे 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 होगा। ठीक है, इसके मल्टीपल भी पूछे जाते हैं। तो जैसे इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर इनमें से कोई भी अच्छा, ये चीज़ हम क्यों समझा रहे हैं, ये तो हम पीछे आपको बता चुके हैं, वो तो हमने रिवाइज के तौर पर लिख दिया है, ये हम बिल्कुल नहीं बताएंगे। ये त्रिभुज में हमने खूब समझाया। ठीक है, तो आप जाइए उस त्रिभुज को देखिए, तब हम, ठीक है, ये गलती नहीं करेंगे। चलो, शंकु हो गया, तो शंकु का क्या, यल बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर आर स्क्वायर। यानी तिरछी स्लैंट ऊंचाई कैसे निकालोगे? यल बराबर बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका आयतन, शंकु का आयतन, तो भाई शंकु का आयतन कैसे निकालते हो? बड़ा सिंपल है, आपने देखा होगा बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बस आप इसमें 1/3 लगा दो।
1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। बेलन का आयतन आपने सीखा है, पढ़ा है, याद किया है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बस आप उसमें 1/3 लगा दो तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, जब आप 1/3 लगा दोगे तो जैसे देखो, जैसे ये एक बेलन है, ठीक। अब जब ये बेलन है तो इसमें ये वाली और यहां से इसमें हम एक पॉइंट जोड़ दें और एक पॉइंट इसमें जोड़ दें तो देखो आपको इसमें एक शंकु दिख जाएगा। और ऐसे 3 भाग दिखेंगे, 3 कैसे, 1 भाग ये, 2 भाग ये, 3 भाग ये। तो एक बेलन में से 3 भाग बने हुए हैं तो उसका ये 1/3 हुआ बेलन का। तो बेलन का मतलब एक तरीका है समझाने का, ऐसा रियल में हुआ है कि नहीं तो ये कह नहीं सकते हैं, लेकिन एक तरीका है कि बेलन का 1/3 भाग है शंकु का आयतन। ठीक है, तो जितना बेलन का आयतन होगा उसका 1/3 कर दोगे तो वो शंकु का आयतन हो जाएगा। इसलिए हमको सीधे शंकु का आयतन जो याद करना है वो ऐसे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये शंकु का आयतन होता है। अच्छा, फिर आपसे पूछेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर आपको लाइट ज़्यादा लग रही हो तो आप अपने मोबाइल पर 360 पिक्सल पर सेट करो, जिसमें एमबी भी कम जाएगी और आपको दिखाई भी प्रॉपर देगा। ठीक है, 360p पर। ठीक है, तो लाइट कम ज़्यादा हो रही है इसलिए यहाँ पर बढ़ जा रही है। ठीक है, तो आप सेट करो, लेकिन जो आवाज़ हम बोल रहे हैं हो सकता है अगला धुंधला दिखाई दे तो भी ज़्यादा दिक्कत ना करना, आप हम जो मैच कर रहे हैं आवाज़ उसी के हिसाब से लिखना। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो फिलहाल दिखाई तो दे ही रहा होगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहें, या जैसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे होगा, ये वाला, ये जो तिरछा हुआ घूमा हुआ है वक्र कर्वाकार जो है ऐसे, ये तो कितनी बार आ चुका है, आप सीख चुके होंगे। तो इसी को कहते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। जब आप बर्थडे टोपी लगाते हो तो जो सिर में लग गई वो तो गोल गोल होती है, चौकोर तो होती नहीं, गोल गोल होती है, लेकिन एक ऐसे ही ऊपर तक जाता है ऐसे। तो जो ऊपर तक ये चोन ऐसे ऐसे ऊपर तक घुमा घुमा हुआ भाग गया है, वही चोन तक वो होता है वक्र का क्षेत्रफल, यानी कि वक्र पृष्ठ, लिटरल सरफेस एरिया, घुमावदार क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये सभी एक ही बातें हैं। जब तक संपूर्ण ना लगे तब तक ये जो हम लिख रहे हैं इसी का लगाना है। क्या होता है, पाई आर यल। अब ध्यान रखना है, यल यहाँ पर जरूरत पड़ेगा। यल कैसे निकलते हैं ये चीज हमने पहले बता दी है। ठीक, अब लिखेंगे संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और संपूर्ण में आप इतना ध्यान रखो, अगर आप संपूर्ण नाम लिखा हुआ है इसका तो मतलब ये है कि आप घुमावदार वाला तो क्षेत्रफल लेंगे, साथ साथ में आपको कौन सा क्षेत्रफल लेना पड़ेगा, जो ये ऊपर एक जो है तली और ढक्कन, मतलब तली और ढक्कन कह सकते हैं। ढक्कन तो इसका है नहीं, क्योंकि ऊपर तो एक पॉइंट है, ऊपर तो क्षेत्रफल ही खत्म हो गया है, ऊपर तो क्षेत्रफल ही खत्म हो गया, बिंदु वह जिसका। ठीक है, तो नीचे है, नीचे आधार कैसा है, नीचे आधार है वृत्ताकार। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालोगे तो आधार वृत्ताकार है, तो आप उस वृत्त को भी जोड़ोगे। तो संपूर्ण के लिए आपको वक्र पृष्ठ तो लेना ही पड़ेगा भाई, संपूर्ण वक्र पृष्ठ के लिए आपको वक्र पृष्ठ तो लेना ही पड़ेगा। अब जैसे कहो, मैंने कहा अपने जो है एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के पास कुछ रुपए हैं, सिक्के भी हैं और कुछ नोट्स भी हैं, और यहाँ 10-10, 20-20, 50-50 के। तो हमने कहा कि ऐसा करो, आपके पास जितने नोट्स हों वो हमें लाओ। तो जो जितने उसके 10-10, 20-20, 50-50 के थे वो हमें दे दिए, तो वो कहलाया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेकिन हमने कहा संपूर्ण जितना रुपया हो वो सब हमें लाओ। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो हम सिक्के, सिर्फ सिक्के देंगे, वो कागज के रख लेंगे, यानी कि नोट नहीं देंगे। संपूर्ण का मतलब ये भी तो हो जाएगा, ये भी तो होगा कि मतलब संपूर्ण में जो आपने रुपए दिए वो तो देने देने हैं, और संपूर्ण में वो हो जाएगा जो सिक्के आपकी जेब में पड़े वो भी निकाल के दे दो, है ना। तो सेम यही चीज है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो आएगा, संपूर्ण पृष्ठ में जो तली का क्षेत्रफल हो, जो गोलाकार जो तली है उसका भी क्षेत्रफल आपको लगाना पड़ेगा। तो वो क्षेत्रफल है कैसा, मतलब उसकी तली है कैसी, वो है वृत्ताकार। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो ये है संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आप इसमें से पाई आर कॉमन ले सकते हो। जब आप पाई आर कॉमन ले लोगे तो बचेगा यहाँ पर यल, और यहाँ पर बचेगा प्लस, पाई तो कॉमन चला गया, 2 आर स्क्वायर थे, 1 आर कॉमन चला गया, बचा 1 आर। तो हम आप इसको कह सकते हैं पाई आर यल प्लस आर, पाई आर यल प्लस आर, पाई आर यल प्लस आर। तो कई बार कहना है, रट जाएगा है। तो ये बस आपको शंकु में इतना ही पढ़ना है। फिर इसके बाद है छिन्नक आएगा, है
छिन्नक किसी का भाग होता है, इसी में से बीच से काट देंगे तो वो छिन्नक बन जाएगा, जैसे बाल्टी नुमा संरचना है, तो उस टाइप की। आज तो बाल्टी बिल्कुल सीधी चलती है, बेलनाकार। पहले बाल्टी ऐसे हुआ करती थी लोहे की, ऊपर ज़्यादा है तो नीचे कम है, ऐसे करके। तो हम वो भी पढ़ेंगे, लेकिन शंकु में आपको इतना ही पढ़ना है, और इसी से रिलेटेड हम अब क्वेश्चंस लगाएंगे। इसी से रिलेटेड जितना हमने थ्योरी पढ़ी है, और क्वेश्चंस लगाने से थ्योरी और भी कंप्लीट हो जाएगी और सारे फार्मूले भी रट जाएंगे। फिलहाल आपको एक जगह लिख के इनको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस। आपको इसको अच्छे से नोट कर लेना है। स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता दें कि आज के जो क्वेश्चन है वो 146 से स्टार्ट किए हैं, और 146 से स्टार्ट किए हैं, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें जो है आपका सबसे जो शुरुआती वाले, जैसे 146 नंबर क्वेश्चन है, 148 है, मतलब 146 बाद जो 47 करोगे तो वो आपको इजी क्वेश्चन है, लेकिन 146 है, 148 है, थोड़ा बीच में जो ये क्वेश्चन है शुरुआत वाले, ये थोड़े लेंदी क्वेश्चन है, बड़े, और इनको थोड़ा सॉल्व करने में टाइम लगता है। जैसे आपको इसमें, जैसे अभी आएगा बीच में, बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्क करना पड़ेगा, तो आपको डरना नहीं है, उन चीज़ को फाइट करना है, ठीक है। तो सबसे बड़े जो आपको जो दिया गया है, बड़े बड़े क्वेश्चन थोड़े पहले हैं, लास्ट में थोड़ा देखेंगे तो आपको आसानी क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन साथ साथ में आपको यहाँ से भागना नहीं है, मुसीबत से वो तो सामने आनी ही आनी है। तो वहाँ पर चीज़ें आप सीख जाना, पूरा एक देखना, लास्ट तक देखना, यकीन मानना, तो आपको शंकु से रिलेटेड आपकी जो थ्योरी है, शंकु से रिलेटेड जो आपको समस्याएं हैं, वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हम आपको हकीकत से रूबरू यहाँ पर कराया है हमने, यहाँ पर ऐसा नहीं है जैसे मतलब, और ये सारे जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में, किसी ना किसी वर्ष में डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। तो आपको इसलिए चिंता नहीं करना है कि फालतू कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है, फिर टू द पॉइंट। ऐसा नहीं कोई बड़ी बड़ी डिजिट ढूंढ के लाए हो आपको फंसाने के लिए, नहीं, ये एग्जाम में पूछी गई हैं डिजिट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 146 से डिस्कस करेंगे, क्योंकि 145 क्वेश्चन हम यहाँ पीछे डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है क्वेश्चन नंबर 146 रहेगा, ठीक है। 146 इसलिए क्योंकि मेंसुरेशन में पूरा आइडिया लग जाएगा कि हमने कितना क्वेश्चन किया है। 146 पर हम लोग हैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि 70 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 40,040 सेंटीमीटर के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा। तो हमसे कह रहे हैं कि 70 सेंटीमीटर तो आधार की त्रिज्या हो गई, मतलब आपसे आर का मान दिया गया है 70 सेंटीमीटर, ठीक। 70 सेंटीमीटर तो आधार की त्रिज्या हो गई, और 40,040 सेंटीमीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है 40,040 और सेंटीमीटर स्क्वायर के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये सेंटीमीटर स्क्वायर का, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको दिया गया है। समझते रहना, पहले हम थोड़ा सा अभी समझाने में 2-4 क्वेश्चन लगेंगे तो फिर स्पीड आ जाएगी। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वाले शंकु का आयतन ज्ञात करिए। तो हमें बताना क्या है भाई, आयतन बताना है, किसका, शंकु का। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके लिए हमें आर पता है, ठीक है। एच का मान हम निकाल लेंगे, एच का मान किसकी सहायता से, वक्र पृष्ठ की सहायता से, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है कि पाई आर यल बराबर आपको 40,040 लिख लेना है, ठीक है। अब जो चीज़ दी गई उसको मान रख देते हैं, यानी कि पाई का मान 22/7, आर आपको दिया गया 70, वो हम यहाँ रख देंगे, इंटू में यल, तो यहाँ से आपका यल निकल के आएगा बराबर 40,040। अब देखो 1 0 से 1 0 ये काट सकते हो, 7 से 7 काट सकते हो, अब 11 दूनी 22, तो 11 3 33, बचे कितने, 7 हो गए 70, 11 6 के 66, बचे 4 हो गए 44, 11 चौक 44, और 2 से इसको काट दो, तो 2 1 कम 2, बच गया 1, हो गए 2 8 16 और 2 दूनी 4, यानी कि जो यल निकल के आपका आया वो यहां से आ गया 182, ठीक। अब यल 182 निकल के आया है और 182 सेंटीमीटर में आएगा, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इसकी आयतन क्या होगा। तो आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, आर तो पता है लेकिन एच नहीं पता है। तो अब आप देखिए यल और आर और एच में एक संपर्क अभी हमने आपको लिखाया कि जो यल बराबर होता है वो अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट आर स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर होता है आर स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। तो आर कितना है, तो आर स्क्वायर
आर कितना है 7 और 70 का वर्ग कर दोगे तो यह हो जाएगा 4900 प्लस एच स्क्वायर। एच तो मैं निकालना ही है तो एच को ऐसे रखो। अब आप देखो तो ये जब अंडर रूट इधर तो वर्गमूल निकल रहा है तो अंडर रूट इस पर लग जाएगा। यल का मान हमने निकाल रखा है। यल का मान कितना है 182 बराबर 4900 प्लस एच स्क्वायर और इधर 182 का वर्ग हो जाएगा। वो अंडर रूट उधर से हटेगा, इधर वर्ग हो जाएगा। देखो ये सवाल जो है ये डाटा बेस सवाल है, थोड़ा सा आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो 182 का वर्गमूल करना है हमको, तो आप देखो 182 का वर्ग करना है। अब तरीका हमें पता है कि हम इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे। तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, ठीक है। 2 का वर्ग कितना होता है 4 और फिर हम गुणा करेंगे 18 दूनी 36 और फिर 36 का डबल करना है। 36 दूना 72 के 2 यहाँ से लग गए 7 और 18 का वर्ग होता है 324। 324 में 7 अगर हम जोड़ दें, 324 में अगर हम 7 जोड़ दें तो 7 4 11 2 और 1 3, 331 आ जाएगा बराबर 4900 प्लस एच स्क्वायर। देखो ये आपको स्क्वायर रूट अगर आपको दिक्कत कर रहा है आपको, इसीलिए थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर वर्गमूल की सीख लेनी चाहिए तो आपको आराम कर जाता है यहाँ पर। अब देखो 4900 इधर ले आएंगे भाई, प्लस के इधर ले आओगे, चूंकि एच हमको निकालना है, चूंकि आयतन निकालना पड़ेगा तो 4900 इधर ले आओ, घटाओ आगे। तो घटाओगे तो आप कैसे घटाओगे, किधर भी लिख के घटा लो, जैसे हम यहाँ पर लिख के घटा देते तुम्हें दिखा देते, नहीं तो हम तो ऐसे ही कर देंगे। तो 4900 2 0 पीछे से लिखना। अच्छा बहुत बच्चों को ये मतलब नहीं है कैसे क्या हो, तो 2 और 4 ऐसे लिख जाएगा। 11 में से 9 जाएगा बचेगा 2 और यहाँ बचा होगा 2। 12 में से 4 जाएगा बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 2। तो ये बचेगा आपका 28224। 28224 बराबर एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर 28224, तो एच बराबर इनका वर्गमूल निकल जाएगा, यानी कि 28224 का वर्गमूल क्या होता है। अब वर्गमूल की भी शॉर्ट ट्रिक है कि आप क्या करो, ये जो 4 हैं ये कैसे बने हैं, ये कैसे पता करोगे। तो देखो ये क्वेश्चन आप परेशान मत होना कि ये क्वेश्चन कितना क्या है सिस्टम है, तो ये सिस्टमेटिक है और ये किसी एग्जाम में पूछा गया है। अच्छे बच्चों के लिए क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो 4 ये कैसे बनता है, जब आप 2 का वर्ग करते हो और 8 8 64 8 वर्ग करते हो तो एक अंक छोड़ दो और 282 कैसे आएगा। ऐसी संख्या लो जिसका हम वर्ग करें 282 से ज़्यादा ना हो। जैसे आप 16 को लोगे तो 256, 17 को लोगे 289, यानी कि हमारा जो आंसर है वो 16 है। अब यहाँ पर 16 रखो। अब या तो ये 162 का वर्गमूल है या ये 168 का वर्गमूल है। अच्छा दूसरा तरीका क्या है, सबके गुणनखंड कर डालो और जो 2 2 के जोड़े हों उनको आप ले डालो, तो आप अभी आप बता दोगे इसका क्या होगा, लेकिन वो छोटे बच्चों वाली बात हो जाएगी। ठीक है, अब 16 और इसमें और इसमें कंफर्म करने के लिए क्या करें, तो 16 के आगे जो भी संख्या आती हो, 16 के आगे क्या आता है 17, तो 16 और 17 की गुणा करो तो 17 छिंगा 102 के 2 यहाँ से लग गया, 17 छिंगा 2 यहाँ से लग गया 10, 17 एकम 17 और 10 27। ये देखो 272 आया है। जब 272 आया और इससे कंपेयर करना है किससे, जो आपका बच जाए ये 282 से, तो बताओ एक 272 ज़्यादा है या कम है, कम है। तो 272 कम है तो आंसर ज़्यादा वाला होगा, यानी कि राइट आंसर 162 है। ये चीज़ भले ही ना समझ में आई हो, लेकिन जो बच्चे पढ़े हैं हमसे तो उनके जरूर समझ में आई होगी। आप हमारा लेक्चर देख सकते हो, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बाई हाईवे क्लासेस, ठीक है, तो वहाँ से आपको ये तरीका मिल जाएगा। तो यानी कि एच बराबर कितना आ चुका है 168, ये एच बराबर भी आया है। अब हमें निकालना है आयतन, तो आयतन कैसे निकलता है, कहाँ पे लिखें, यहाँ जगह है। तो आयतन होता है 1/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि 70 गुणे 70 इंटू में एच कितना है 168। तो अब आप देखो 7 से 7 ये काट सकते हो, 3 से ये काट सकते हो, 3 5 15 और बचा 1 तो 3 18। अब देखो क्या बचा हुआ है आपके पास 22 गुणे 70 गुणे 56 गुणे 10, तो आप गुणा कर सकते हो। तो मुझे लग रहा है आपको क्या करना चाहिए, देखो 2 0 तो आपको पहले ऐसे ही लिखो, ये 1 2 0 ऐसे लिखो यहाँ पर। अब बचेगा ये 7, तो 7 6 42 के 2 और 7 6 42 के 2 यहाँ से लगे 4 और 7 बचे 35 और 4, 35 और 4 हो जाएगा कितना 39। ठीक है 39 हो गया। अभी भी आपके पास कितना बचा गुणा करने के लिए 22। तो जिन बच्चों को अगर 22 से गुणा नहीं आती है तो वो 2 से करें फिर 11 से करें। तो जैसे देखो 2 0 2 0 तो आपको ऐसे लिखना है, फिर 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 नेम 18 के 8 यहाँ से लग गया 1 2 3 6 और 1 7। ठीक है, अब देखना अब आपके पास
भाई 22 से करना था तो अभी आपने 2 से ही करा है, 11 से और करो तो 2 0 2 0 ऐसे, 11 चौक 44 के 4 और 11 अट्ठे 88 और 4, 88 और 4 हो जाएगा कितना 92, 92 के 2 यहाँ से लगे 9, 11 11 77 और 9, 77 और 9 कितना हो जाएगा 86, तो यहाँ पर लिख दो 86, यानी 8,62,400 और सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इतना बड़ा आंसर था, आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, 8,62,400 सेंटीमीटर क्यूब। बस इस कॉन्सेप्ट में सारे जो है देखो कितना सिस्टम लगा हुआ है। तो आपने वक्र पृष्ठ लगाया, ठीक है, वक्र पृष्ठ लगाने के बाद आपने यल निकाला, और यल वो भी निकाला जिसका 182 यल हो, मतलब कितना बड़ा बड़ा डिजिट था यहाँ पर, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा डिजिट था यहाँ पर, और वो हमने सॉल्व किया, ठीक है। अब हो सकता है किसी बच्चे के सामने ये सवाल आता है तो वो छोड़ सकता है, क्योंकि ये सवाल जो है डिजिट पर बेस्ड है थोड़ा, अगर आपको स्मार्टनेस नहीं आएगी तो फिर नहीं बन पाएगा। चलिए अगला सवाल बहुत ही ज़बरदस्त आसान है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 147। देखिए क्वेश्चन नंबर 147 कह रहे हैं 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई के किसी वृत्ताकार बेलनाकार टुकड़े को ढालकर इतनी ही त्रिज्या वाले आधार का एक ठोस शंकु बनाया गया है, शंकु की ऊंचाई क्या होगी। देखो अगर कोई चीज किसी चीज से बना रहे हो तो उसका जो बराबर होगा वो आयतन बराबर होगा, इतनी चीज ध्यान रखो, क्या बराबर होंगे आयतन। यानी कि कोई एक चीज है, आप ठोक पीट कर कोई दूसरी चीज बना रहे हो या पिघलाकर कोई दूसरी चीज बना रहे हो, हमेशा याद रखो आयतन बराबर होंगे। जो चीज का जिस चीज का जो भी पूछा जा रहा हो उसको आप पहले आयतन लिखो, और जो चीज का सब कुछ दिया गया हो जिस चीज का उसका बाद में लिख लो, बस इतना सा करना है, ठीक है। तो देखो कह रहे हैं 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई के किसी वृत्ताकार बेलनाकार टुकड़े को ढालकर इतनी ही त्रिज्या वाले आधार का एक ठोस शंकु बनाया गया है, शंकु की ऊंचाई बताओ। तो शंकु की ऊंचाई पूछ रहे हैं, तो ढालकर पीट कर ठोक कर बनाया गया है तो बराबर होंगे आयतन, यानी कि शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन, ठीक है। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। अब देखो हमने दोनों को अलग अलग रखा है, यहाँ पर ये आर अलग है, ये आर अलग है, ये एच अलग है, ये एच अलग है। पाई कभी नहीं अलग, पाई अलग अलग नहीं, पाई तो एक ही है। तो अब चाहो तो पाई यहीं पर काट सकते हो, पाई से ये पाई कट गया, जो भी बचा हो जो भी दिया गया वो मान रख दो, आंसर आ जाएगा। तो 1/3। अब देखो शंकु का क्या दिया गया, ढालकर इतनी ही त्रिज्या वाले आधार का एक ठोस शंकु बनाया। करें जितनी त्रिज्या बेलनाकार की है उतनी ही त्रिज्या इसकी है। तो देखो बेलनाकार की त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर है, तो यहाँ 14 × 14, और शंकु की आपसे पूछी गई ऊंचाई, तो आप एच को ऐसे रखेंगे बराबर, यहाँ त्रिज्या भी 14 × 14, और जो बेलनाकार की ऊंचाई है वो 20 सेंटीमीटर है, यानी कि 20, ठीक। अब आपसे पूछ रहे हैं बताओ ऐसे, तो 14 से ये 14 और ये 14 से ये 14 कट गए, ठीक है। तो एच बराबर आपका निकल आ गया 20 × 30, 20 × 60, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। बस ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, ओके। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बस तरीका पता हो, करना क्या है कि बेलन का आयतन बराबर करें, किस केस में क्या करें, तो ये बस इतना सा ध्यान रखना पड़ता है, बस इतना आप ध्यान रखो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर जो है अब हम लोग डिस्कस करेंगे 148। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन उस लंबवृत्तीय शंकु के आयतन के बराबर है जिसकी ऊंचाई 108 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 30 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर हो तो उसके आधार का व्यास बताओ। कह रहे हैं यदि बेलन की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर हो तो उसके आधार का बताओ व्यास। तो एक बेलन है, ठीक है, और एक क्या है हमारे पास, एक शंकु है, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन उस शंकु के आयतन के बराबर है, यानी कि आयतन भी बराबर है, ठीक है, और जिसकी ऊंचाई 108 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 30 सेंटीमीटर। यदि बेलन की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर हो, यानी कि बेलन की जो ऊंचाई है वो 9 सेंटीमीटर है, आधार का व्यास बताना है, बेलन का व्यास हमको बताना है। अच्छा इधर शंकु है, तो शंकु के बारे में आपको क्या क्या चाहिए होता है, आर चाहिए होता है और एच चाहिए होता है आयतन के लिए, वो सारा सब कुछ दिया गया है।
108 आपकी ऊंचाई है और आधार का व्यास 30 सेंटीमीटर है। तो देखो आधार का व्यास 30 है तो त्रिज्या 15 होगी। ये बहुत से बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं और धोखा खा जाते हैं। कभी भी अगर व्यास दिया गया हो तो तुरंत आधा करो, उसका आधा करो, ठीक है। तो बस अब आपको क्या करना है, इस दोनों के आयतन बराबर हैं तो आयतन बराबर कर दो। अच्छा बताना किसका है, बेलन का। तो पहले बेलन का आयतन लिख लेना। बेलन का आयतन, ये लाइन कोई लिखने लायक नहीं है लेकिन हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन, ठीक। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर इसकी कितनी है वो तो हमें बतानी है, क्योंकि हमको व्यास बताना है। व्यास तभी बता पाओगे जब आर पता हो। तो आर तो हमें बतानी है, तो आर को ऐसे रहने दो। इंटू में एच हमको पता है यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, बराबर शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई ऐसे रहेगा आर स्क्वायर, आर कितनी है 15, तो 15 × 15 इंटू एच कितना है 108। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पाई से तो पाई कट गया। अच्छा कुछ बच्चे पाई का मान यहाँ रख लेंगे और पाई से यहाँ काटने की कोशिश करेंगे, तो ऐसी गलती मत करना आप, ठीक है। अच्छा यहाँ से देखो तिपच 15 हैं, तो अब देखो 9 एकम 9, यहाँ से काटो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। अब आपके पास क्या बचा, इधर आर स्क्वायर बराबर, इधर बचा हमारे पास 12 × 5 = 60 और गुणे ये 15। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 × 6 कितना 90 और ये 60 वाला 0, तो 900 हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 900, तो आर बराबर हम लोग कह सकते हैं 30 सेंटीमीटर, क्योंकि 900 का वर्गमूल। लेकिन हमारा आंसर 30 नहीं, हमसे व्यास पूछ रहे थे, तो व्यास डबल करना पड़ेगा। तो व्यास क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा 30 का जस्ट डबल, 30 का डबल होता है 60 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि बेलन का जो व्यास होगा वो 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो बस चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी शंक्वाकार तंबू के आधार का व्यास 19.2 मीटर है। तो शंक्वाकार तंबू के आधार का व्यास दिया गया, तो जैसे ही व्यास दिया गया है शंकु का, तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे और आधा कर लेंगे। व्यास कितना है 19.2 है। तो देखो 19.2 है और इसका आधा करो, तो जब आप इसका आधा करोगे तो 2 नेम 18, बचा कितना 1 हो गया 12, 2 छंग 12 और 0.1 अंक बाद तो रहेगा, यानी कि 9.6 मीटर। पहले ही लिख लेते हैं तो 2 बार पढ़ाना नहीं पड़ेगा। और उसके शीर्ष की ऊंचाई 2.8 मीटर है, यानी कि जो उसकी ऊंचाई है वो आपको दे रखी है 2.8 मीटर। इस प्रकार तंबू लगाने में वांछित कैनवास का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में लगभग में क्या होगा, मतलब मीटर स्क्वायर में क्या होगा। तो देखो ये इस टाइप से आपने कभी कहीं शंक्वाकार डेरा वगैरह लगा देखा होगा, तो इस हिसाब से लगे होते हैं, जैसे मंदिर भी बने होते हैं ऐसे ऐसे करके। तो जैसे एक शंक्वाकार डेरा लगाया गया है, उसमें पूछ रहे हैं कि बताओ वो क्षेत्रफल बताओ जिसको हमें कपड़ा लगाना पड़ेगा। अब देखो ये वाला एरिया है, ये तो फर्श है, ये तो जमीन है, कपड़ा तो इसमें लगेगा घुमावदार वाले में, यानी कि जो चारों तरफ घूम कर आएगा कपड़ा तो उसमें लगेगा। जैसे घूम के नीचे तो जमीन मिल जाएगी वृत्ताकार, तो जमीन में तो कपड़ा लगाओगे नहीं। डेरी अगर बनानी है, डेरा जो आपको, जो हम लोग झोपड़ी भी कह सकते हैं, तो उस हिसाब से जैसे बंजारे वगैरह लोग पहले रहा करते थे तो इस हिसाब से बना लेते थे। तो यहाँ पर आप हमें कैनवास का क्षेत्रफल बताना है, तो सिंपल सा मतलब ये समझना पड़ेगा आपको कि हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर यल, मतलब हमें पाई आर यल का मान बताना है। इसके लिए हमें आर जरूरत पड़ेगी और यल जरूरत पड़ेगी। आर है लेकिन यल नहीं है, एच दी गई है, तो हम लोग सहायता से निकालेंगे। तो देखो यल कैसे निकलता है, यल बराबर होता है √ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर लो या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर लो, दोनों एक ही बातें हैं, ठीक। तो आर स्क्वायर यानी कि 9.6 का वर्ग प्लस एच स्क्वायर यानी कि 2.8 का वर्ग करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर जिसको शॉर्ट ट्रिक आ रही है तो और बाकी कुछ चीजें रटी हैं तो वो सक्सेस हो पाएगा। यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हो जाके हो कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बाई अतुल सर, जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं हमने बाई हाईवे क्लासेस दोनों डाल देना है, तो आपको आ जाएगा वहाँ पर। तो देखो 96 का वर्ग कैसे करोगे, 96 का वर्ग, अब देखो ये 100 से 4 कम है। अब आप 9.6 का वर्ग ना सोचो, 96 का सोचो, ठीक है, दशमलव बाद में लगा लेंगे। तो पहले देखो ये 100 से कितना कम है 4, तो जितना कम है उतना ही का वर्ग कर दो, यानी कि 4 का वर्ग होता है 16
और 96 में से 4 कम कर दो तो ये लिखो 92/16, यानी कि 96 का जो वर्ग होगा वो 92/16 होगा। और 0.1 अंक बाद था, जब वर्ग करोगे तो 2 अंक बाद लगेगा प्लस। अब 28 में ये नहीं सोचना है कि 100 से कितना कम है, 28 का याद करो है, 28 का याद करो कितना होता है बताओ, 784। अब 1 अंक बाद दशमलव था तो 2 अंक बाद हो जाएगा, कितने अंक बाद हो जाएगा, 2 अंक बाद। ठीक, बाकी आप यहां सभी को जोड़ लो, तो 6 और 4 10 का 0, हासिल लगा 1, 8 और 1 9, एक हासिल था 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 2 9 और एक हासिल था 10, 10 का 0, 9 और 1 10। तो ये सब हुआ जाके आपका, और 2 अंक बाद दशमलव था वो हम यहाँ पर लगाएंगे, यानी कि आपका बचा हुआ है यल बराबर अंडर रूट में 100। तो यल बराबर अंडर रूट में 100, तो यल बराबर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। और हमसे पूछ रहे थे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि वो कैनवास का क्षेत्रफल। तो आप क्या करो, पाई का मान लिखो यहाँ पर, पाई का मान 22/7 इंटू में आर कितना है आपका 9.6 इंटू में यल कितना है 10। ठीक, अब आप इसको कट कर लो, यहाँ से पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लो, तो ये 0 0 कट जाएगा, 7 से काट दो, 7 एकम 7, बचे 2 होगा 26। पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अभी ऐसे नहीं, 7 से ना काटो, चूंकि 7 से पूरा कट नहीं रहा है, पहले आप 22 से गुणा करो, या आप ऐसे कह सकते हो कि इसमें जो है पाई का मान 3.14 ले सकते हो, 3.14। ठीक, और पाई का मान भाई 22/7 भी होता है, 3.14 भी होता है, और उसमें 96 से गुणा कर लो। अगर आपको 96 से गुणा करनी है तो इसका सिंपल तरीका है 12 8 96 है। तो पहले आप चाहे 8 से गुणा कर लो चाहे 12 से कर लो, तो चलो पहले 12 से कर रहे हैं या 8 से कर लेते हैं। तो 8 चौकू 32 के 2, 8 एकम 8 और 3 11 का 1 हासिल लगा 1, 8 3 24 और 1 25। अभी दशमलव भूल जाओ, दशमलव की चिंता नहीं है, तो लगाना चाहो तो यहाँ 2 अंक बाद लगा दो, गुणे 12 और कर दो, तो 12 दूनी 24 के 4, 12 एकम 12 और 2 14, 14 के 4 हासिल लग गया 1, 12 पंचे 60 और 1 61, 12 दूनी 24 और 6 30। अब 2 अंक बाद दशमलव था वो यहाँ रख दो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 301.44। ठीक है, और ये क्षेत्रफल होता है इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर में थे सारी वैल्यू, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये जो चैप्टर है ये आपको लग रहा होगा कहीं ना कहीं गुणा भाग पर आधारित है, तो गुणा भाग पर आधारित है तो आपको सीखना चाहिए A to Z। तो आप ये लेक्चर देखने के बाद में एक बार हमारा जो वर्ग और वर्गमूल का जो लेक्चर है वो आप जरूर देखें। ठीक, चलो अगला सवाल। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। किसी शंक्वाकार डेरे का आयतन 1232 मीटर क्यूब है, यानी कि शंक्वाकार डेरे का आयतन दिया गया आपको 1232 मीटर क्यूब, शंक्वाकार डेरे का आयतन। ठीक, और कह रहे हैं तथा फर्श का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है, यानी कि शंक्वाकार जो एक डेरा है, जैसे ये डेरा है, अब इसकी फर्श कैसी होगी, वृत्ताकार। तो वृत्ताकार यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया आपको, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया 154 मीटर स्क्वायर। ठीक, कह रहे तो डेरे में लगे कपड़े का क्षेत्रफल क्या होगा। तो डेरे में लगे कपड़े का क्षेत्रफल मतलब ये घुमावदार वाला क्षेत्रफल आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो घुमावदार वाले क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, पाई आर यल से। अब देखो पहले तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया, यहां से आर निकालो, जब यहां से आर निकल आए फिर यहां से यच निकालो, जब आर और यच दोनों निकल आए फिर यल निकालो। ठीक है, तो कैसे सवाल हैं एकदम से जकाजक। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल अगर 154 है तो त्रिज्या 7 होती है, हमने रट रखा है और आपको भी रटाया था, और जिनको नहीं रटना है कोई बात नहीं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर और बराबर 154। ठीक, तो पाई का मान यहीं पर रख दो, 22/7, 22 से काट दो, 22 7 154, तो 7 गुणे 7 49, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर बराबर 7। तो ये गलती नहीं करनी है, थोड़ा सा तो आपको जो है याद करना पड़ेगा, मतलब सिस्टमेटिक, मतलब थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। याद रखो, हमेशा ध्यान रखो, याद या ध्यान रखो, जब क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल 154 हो तो त्रिज्या पक्का 7 होगी। ठीक है, चलो एक त्रिज्या तो ये हमें कुछ करना नहीं पड़ा, तो ये पता थे।
यहाँ रखो आयतन में, अब आयतन में रखोगे तो यहाँ से आपको एच मिलेगा। तो आयतन होता है 1/3 पाई का मान 22/7 आर गुणे आर, चूंकि आर हमने निकाल ली है, इंटू में एच बराबर 1232। तो आप 7 से 7 कटे, ठीक है। अब 7 एकम 7 यहाँ से काट दो, 7 एकम 7 बचे होंगे 5, हो गए 53। तो 7 सत्ते 49 बचे होंगे, 7 सत्ते 49 बचे कितने 4, तो 7 छंग 42, ठीक है भाई। 49 थे 53 हो जाएंगे तो 4 बचेगा, हो गए 7 छंग 42, ठीक है। अब आप इसको काट दो, चलो 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 छंगा 66 और 2 8 16, या 22 8 176 पूरा काट सकते थे। और एच बराबर यहाँ से आ जाएगा, ये जो 3 है बटे में उधर गुणा होगी जाके, 8 3 24 मीटर, ठीक। बड़े आराम से काट रहे हैं जिससे कि आप भी देखते चलो। 8 3 24 मीटर। तो आपसे अब देखो 24 मीटर आ चुका है। अब आपसे यल पूछ रहे हैं, देखो इसके लिए एक तरीका भी हमने आपको बताया, ट्रिपलेट। तो ध्यान रखो हमेशा भाई, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो। अब देखो यहाँ पर आपको हाइट है 24, ये देखो हाइट 24 है, और आपकी त्रिज्या है 7 और ये त्रिज्या है 7। अब देखो यहाँ पर यल निकालने के लिए हमें ये नहीं करना पड़ेगा, यल बराबर √h² + r², क्योंकि यहाँ ट्रिपलेट लिख रहा है, जो भी हमने आपको ट्रिपलेट यहाँ सिखाई थी। ट्रिपलेट देखो कौन सी है, 7 24 25, बस ये ट्रिपलेट है। तो मतलब यल निकल के आ चुका है, वो 25 है। मतलब ये वाली तिरछी ऊंचाई कितनी है 25, हमें निकालनी नहीं पड़ी। आप जब इससे निकालोगे तो भी आपकी इतनी आनी है, क्योंकि h का मान 24 है, r का मान है 7, 24 का वर्ग 576, 24 का वर्ग 476 और यहाँ 7 का वर्ग 49, दोनों जोड़ोगे 625 हो जाएगा। और 625 में जब आप जोड़ दोगे वर्गमूल लोगे तो 625 का वर्गमूल 25 होता है, ठीक है। अब हमें बताना था वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर एल का मान। तो पाई का मान 22/7, आर हमने 7 निकाल ली और यल हमने 25 निकाल लिया। तो 7 से 7 काट दो, तो 25 दूना 50 के 0, 25 दूना 50 और 5 55, ये आ गया 550। और क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर होगा। बढ़िया सवाल है, सारे कॉन्सेप्ट लग जा रहे हैं, बढ़िया सवाल हैं। थोड़ा सा आप मेहनत के साथ सीखेंगे तो उम्मीद है सीख जाएंगे। शंकु के बेहतरीन सवाल हैं ये, ठीक है, छोटे मोटे सवाल नहीं है। तो देखो 151 क्वेश्चन थोड़ा कट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 थोड़ी मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 151 में, तो हम क्वेश्चन नंबर 152 से डिस्कस करेंगे, ठीक। 152 देखना, दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 2:3 है और उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताइए। अच्छा सवाल है। तो दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 2:3 है, यानी कि दो शंकु है हमारे पास। तो देखो एक शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r1² इंटू h1, या कैपिटल मान सकते हो r1 r2 ना माना चाहो, बटे में 1/3 पाई r2² इंटू में h2, ठीक। बराबर भाई आयतनों का अनुपात दिया गया ना, तो आयतन ही तो बराबर लिखेंगे, बराबर है 2/3, ये चीज आपको दी गई है। और साथ साथ में आपको दिया गया उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात। त्रिज्याओं का अनुपात कितना है 1:2, मतलब त्रिज्या दी गई है आपको 1:2, r1 r2 का मान है 1:2। तो पहले तो देखो 1/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, r1 का स्क्वायर करना है, r1 है 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, गुणे में h1, r2 का स्क्वायर r2 है 2, 2 का वर्ग 4 होता है, गुणे में h2 बराबर 2/3। तो देखो यहाँ पर h1 और h2 ऐसे ही रखना है, क्योंकि हमें इनकी त्रिज्या ऊंचाइयों में अनुपात बताना है। तो h2 को उधर 4 को उधर भेजो, 4 दूनी 8 हो जाएगा बटे 3, यानी कि h1 बटे h2 बराबर 8:3। हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हो h1 अनुपात h2 बराबर 8:3। तो ये था हमारा आंसर 8:3, ठीक है, आसान था। अब देखो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनेगा। इस बार तो उसने त्रिज्या दी गई, अब की बार क्वेश्चन में हो सकता है आपको ऊंचाई दे दे और आपकी त्रिज्याओं में अनुपात पूछ ले, तो आपको ऐसे ही रखना है, जो चीज दी गई उसी हिसाब से उसको डील करो, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 153। में है, एक बेलन तथा शंकु की आधार की त्रिज्याएं एवं ऊंचाइयां समान है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। कह रहे हैं एक बेलन है तथा शंकु है, उनके आधार की त्रिज्याएं और ऊंचाइयां समान है, उनके जो है आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर एच अनुपात शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब सब समान ही है, आधार की त्रिज्याएं और ऊंचाइयां भी समान है, जो कह रहा है शंकु के आधार की त्रिज्याएं और ऊंचाइयां भी समान है, तो सब समान है तो ऐसे लिखा रहने दो। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर ये कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 1/1/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3:1, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 153 का राइट आंसर हो जाएगा 3:1 और ज्यादा कुछ नहीं है। लास्ट में क्वेश्चन इजी फंसा जाके, है ना। क्वेश्चन नंबर 154, यदि किसी शंकु के आधार का अर्धव्यास दोगुना कर दिया जाए तथा उसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो नए शंकु का आयतन प्रारंभिक शंकु के आयतन से क्या अनुपात हो जाएगा। कह रहे हैं दो शंकु हैं, मतलब शंकु एक ही था, उनको दो बना दिया। कह रहे हैं यदि शंकु के आधार का अर्धव्यास दोगुना कर दिया जाए और ऊंचाई में कोई परिवर्तन न किया जाए तो नए शंकु के आयतन का प्रारंभिक शंकु के आयतन से क्या अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो शंकु दो कर लेते हैं, एक इधर, एक की त्रिज्या r है तो दूसरी की है 2r, मतलब आपको दोगुना कर देना है, अर्धव्यास दोगुना कर दिया जाए। अर्धव्यास मतलब त्रिज्या, और इसकी ऊंचाई h है और इसकी भी ऊंचाई h है। तो कहा जा रहा है कि नए शंकु का आयतन और प्रारंभिक शंकु, न्यू ये 9 है, तो नए शंकु का आयतन पहले लिखना है 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 2r, 2r का वर्ग करोगे तो 4r स्क्वायर इंटू एच अनुपात 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चूंकि यहाँ आर भी है ये, एच भी है ये, तो शंकु का आयतन ये होता है। जब शंकु की त्रिज्या आर हो और ऊंचाई एच हो तो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 कटा, पाई से पाई कटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, एच से एच कटा, बचा क्या 4:1। ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, कुछ था कुछ यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। चलो लास्ट क्वेश्चन है 155। क्वेश्चन नंबर 155, यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या एवं ऊंचाई 10% बढ़ा दी जाए तो शंकु का आयतन कितने % बढ़ जाएगा। तो शंकु का आयतन पूछ रहे हैं कितने % बढ़ जाएगा, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो अगर आप परसेंटेज चेंज पूछोगे तो आप देखो 1/3 पाई, चाहे शंकु छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ेगा आर स्क्वायर इंटू एच से, और प्रत्येक को 10% बढ़ाना है। तो आप इसमें जो हमने आपको परसेंटेज में सिखाया है आप वो अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप इसको इस प्रकार से लगाओ 10% बड़ी है तो मतलब 10% का मतलब होता है 1/10 और यहाँ पर प्लस लगाना, मतलब कोई चीज़ 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। ये 3 बार इसलिए लिखा गया क्योंकि 2 बार तो आर स्क्वायर है और 1 बार एच है, तो 3 बार आपको वृद्धि करनी पड़ेगी। तो 10 दशामन ये सब गुणा कर लो तो यहाँ हो जाएगा 1000, और 11 की 3 बार गुणा करोगे यहाँ हो जाएगा 1331। तो कोई चीज़ 1000 से 1331 हुई है, मतलब 331 की वृद्धि कितने पर 1000 पर गुणे में लगा दो 100, 2 0 कट जाएगा, 331/10 यानी कि 33.1% की वृद्धि। ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चंस आपके शंकु के, आपको उम्मीद है अच्छा लगा होगा। बाकी इसी सीरियल से हम लोग चलते रहेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।